तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं औला का मैकेनिकल कीबोर्ड F75। ये कीबोर्ड बहुत ही कमाल के फीचर्स के साथ आता है और इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह बहुत ही टॉप नॉच है। इसमें आपको गास्केट स्ट्रक्चर मिल जाने वाला है। 80 की मैकेनिकल कीबोर्ड है जो कि कूल बैकलाइट इफेक्ट के साथ आता है। कमाल के RGB ग्लो करते हैं, RGB इफेक्ट इसके बहुत ही अच्छे हैं। टिकटॉक पे ये कीबोर्ड ट्रेंड में रहने वाला है और अभी भी ट्रेंड में है, क्योंकि इसमें जो RGB ग्लो करती है इतनी अतरंगी तरीके से ग्लो करती है जिसको लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं इसका अनबॉक्सिंग कर देता हूं और इस वीडियो में हम इस कीबोर्ड के बारे में सारे फीचर्स के बारे में जान जाएंगे। इसकी बिल्ड क्वालिटी, सारी चीजें, सब कुछ बहुत ही अच्छे से हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज वर्मा और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल टेक पर्ल में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए फटाफट से हम इस कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये है इसका कीबोर्ड का बॉक्स बहुत ही सिंपल है, मतलब बहुत कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो इसको ओपन कर देते हैं हम। और ओपन करते हुए सबसे टॉप पे ही हमारा ये कीबोर्ड आ जाता है। तो कीबोर्ड को भी हम रख लेते हैं साइड में। ठीक है, तो और आपको ये बॉक्स में यूज़र मैनुअल मिल जाता है। ये औला के यूज़र मैनुअल है जो कि आपको इसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके जो फीचर्स वगैरह है, कीबोर्ड्स के जो फीचर्स है, जो शॉर्टकट की है जिससे आप शॉर्टकट की को कंबाइन करके आप यूज कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। तो तुम्हारे भाई ने ये सारी चीज़ें आराम से पढ़ लिया है, तो तुमको ये यूज़र मैनुअल पढ़ने की जरूरत नहीं है। वीडियो में मैं सब कुछ आपको बता दूंगा बहुत ही आराम से। ठीक है, तो आपको वीडियो देख के सब कुछ समझ में आ जाएगा। और उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे कुछ बटन के जो स्विच हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपका जो बटन्स है कुछ भी खराब होता है तो आप घर पे ही आपको इसको आराम से बना सकते हैं, बहुत ही इजीली इसको बना सकते हैं। 2 आपको यहाँ पे मिल जाते हैं बटन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये की कैप्स है उसको निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए। तो नॉर्मली सस्ते वाले कीबोर्ड्स में भी आपको मिल जाते हैं देखने को, मतलब 2-2.5 हज़ार तक जोड़ लेंगे, तो ये भी दिया हुआ है। उसके बाद आ जाता है ये कीबोर्ड में हमारा ये केबल जो है टाइप A to टाइप C है। ये इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। इसको मैं आपको दिखा दूँ ओपन करके, तो इसकी लेंथ काफ़ी ठीक है, मतलब 1 मीटर अप्रॉक्स होगा और ये इसकी वायर की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। तो इसको रखते हैं अभी हम साइड में और बॉक्स में हमारे कुछ भी नहीं है। तो अब आते हैं फाइनल हम अपने कीबोर्ड्स पे। कीबोर्ड्स को हम यहाँ पे सबसे पहले इसको निकाल के, रैप को निकाल के दिखा देते हैं। ऊपर आ जाता है ये कैप जो कि कीबोर्ड को कवर करता है। ये बहुत ही सही है, क्योंकि अगर आप जब भी काम नहीं करते हो तो इसको आप कीबोर्ड के ऊपर रख सकते हो, तो ऊपर से जो भी धूल मिट्टी पड़ेगी वो नहीं पड़ेगी, तो आपका कीबोर्ड सेफ रहेगा। इसके बाद आता है ये हमारा एक कार्ड दिया हुआ है जिसपे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन से की को आप प्रेस करके इसके फीचर्स को यूज कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप इजीली इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। नहीं तो मैंने वीडियो में सब कुछ आपको बता दूंगा, तो यहाँ पे आपको वीडियो में देख के समझ में आ जाएगा। फाइनली ये देख सकते हो हमारी ये कीबोर्ड है, बहुत ही कमाल का लग रहा है। ग्रे कलर में है, मतलब ये शेडिंग ग्रे कलर है, मतलब ऊपर लाइट ग्रे है, नीचे डार्क ग्रे है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो। और ये कीबोर्ड अगर आप हाथ में लेते हो तो एक ही चीज समझ में आता है, भाई ये कीबोर्ड हैवी है। और इसका जो वेट है ये 975 ग्राम का है, मतलब अप्रॉक्स 1 kg का इसका वेट होने वाला है। और इसके जो बटन्स वगैरह है काफी अच्छे हैं भाई, बहुत ही सॉफ्ट इसके साउंड भी करते हैं और बहुत ही स्मूथली ये प्रेस भी होते हैं। बहुत सारे कीबोर्ड में है जो बटन्स वगैरह आप प्रेस करते हो तो एक दूसरे से अटक जाते हैं, लेकिन इस कीबोर्ड में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं कीबोर्ड के इस वाले सेक्शन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे बैक साइड पे दिया हुआ है USB, और ये जो डोंगल है, इस डोंगल को आप अपने मॉनिटर या फिर लैपटॉप से आप कनेक्ट कर सकते हो। तुरंत आपका ये जो कीबोर्ड है ये कनेक्ट हो जाएगा। इसमें मैग्नेट भी दिया गया है जिसकी वजह से आपका जो डोंगल है वो ऑटोमेटिक फिक्स हो जाता है। अगर आप इसे नीचे करते हो तब पर भी ये गिरेगा नहीं, तो बहुत ही सही है। कुछ कीबोर्ड में है जो डोंगल वगैरह जो USB टाइप है वो आपको नीचे के साइड पे दिया हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि बार बार कीबोर्ड उठाओ, उसको फिर निकालो, फिर लगाओ, तो थोड़ा दिक्कत तो होता है। इसका जो सेक्शन यहाँ पे बैक साइड पे दिया गया है बहुत ही सही है भाई। इसके बाद जो उसके बगल में है ये एक स्विच है जो कि 3 तरीके से काम करता है। पहला है कि वायर्ड पे होता है, आप इसको वायर्ड पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 3 तरीके से आप इस कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हो। पहला है वायर्ड पे कनेक्ट कर सकते हो, दूसरा है 2.4G। ठीक है, इस पे आप जो डोंगल होते हैं उस पे आप कनेक्ट कर सकते हो डोंगल से। ठीक है, ये जो डोंगल आपको दिख रहा है इस USB से आप यहाँ पे अपने कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज पे जाना पड़ेगा। उसके बाद है ब्लूटूथ से भी आप अपने डिवाइस से इस कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके जस्ट बगल में है टाइप सी केबल से आप कनेक्ट कर सकते हैं। उस टाइम पे आपका ये कीबोर्ड चार्ज भी होता रहेगा और आप इससे
काम भी कर सकते हो। इस कीबोर्ड की बहुत ही खास बात है कि आप एक साथ मतलब एक समय पे 3 डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप एक कंप्यूटर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, अपने मोबाइल को यूज कर सकते हैं और साथ में किसी मैकबुक उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ वर्जन पे ही ये सिर्फ सेट होगा। ब्लूटूथ पे क्या होता है कि आप 3 डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको स्विच करना है कि इस कीबोर्ड को हम विंडोज पे अभी स्विच करके मतलब यूज कर रहे हैं तो मुझे मैकबुक पे जाना है या फिर एंड्रॉइड पे जाना है तो मुझे कैसे स्विच कर पाएंगे अपने कीबोर्ड को। उसके लिए है कि यहाँ पे जो 1 2 3 ये जो बटन दिए गए, ये जो सेक्शन है इसको आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फंक्शन प्रेस करके 1 प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो कीबोर्ड है वो फर्स्ट डिवाइस पे कनेक्ट होगा, ठीक है। फिर फंक्शन प्रेस करके 2 पे प्रेस करते हो तो आपको दूसरा जो आपका डिवाइस है उससे कनेक्ट हो जाता है। फंक्शन प्रेस करके 3 पे आप क्लिक करते हो तो आपका तीसरे डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है। और दोस्तों अगर आपको ये चेक करना है कि आपका कीबोर्ड प्रेजेंट टाइम में किस डिवाइस से कनेक्ट है, मतलब मैकबुक से या फिर विंडोज से या फिर एंड्रॉइड से किस डिवाइस से कनेक्ट है, तो वो आपको चेक करना बहुत ईजी है। इसके लिए आपको सिर्फ फंक्शन प्रेस करना है। फंक्शन जैसे आप प्रेस करते हो यहाँ पे बटन पे आपको ग्लो करना शुरू कर देगा, दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो विंडोज मतलब ये W से विंडोज है, मतलब आप किसी कंप्यूटर से कनेक्ट हो। 3 सेक्शन यहाँ पे जो सेक्शन है W, Q और E, ये तीनों का मतलब यहाँ पे दिया गया है कि Q का मतलब है एंड्रॉइड, W का मतलब है विंडोज और E का मतलब है मैक। इन तीनों बटन से आप ये समझ सकते हो कि आपका जो कीबोर्ड है किस डिवाइस से कनेक्ट है। अगर फंक्शन प्रेस करते हो, W ग्लो करती है तो समझ लीजिए कि विंडोज से कनेक्ट है, Q ग्लो करती है तो समझ लीजिए एंड्रॉइड से कनेक्ट है, या फिर E ग्लो करता है तो समझ लीजिए कि आपका मैक से कनेक्ट है। ये बहुत सही है। और दोस्तों इस कीबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो बिल्ड क्वालिटी भाई साहब एकदम बवाल बनाया है, मतलब जबरदस्त तरीके से बनाया है इसकी बिल्ड क्वालिटी में। मतलब कंपनी ने इस कीबोर्ड को बनाने में तनिक भी कमी नहीं छोड़ी भाई साहब। क्या बताऊं, इस कीबोर्ड की जो साउंड क्वालिटी है बहुत ही सही है भाई, बहुत ही सॉफ्ट और सुकून देने वाला इसका साउंड है। और दोस्तों इस कीबोर्ड के फ्रंट फेस को मैं आपको दिखा दूं, जो इसका की कैप्स के टॉप का फेस है उसका मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे कोई भी बटन के नंबर्स या फिर अल्फाबेट शो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कोई भी नंबर वगैरह शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे इसके नीचे भाई आप देख सकते हो यहाँ पे बटन्स वगैरह, यहाँ पे जो अल्फाबेट्स है, यहाँ पे जो नंबर है वो सब यूज किया है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। ये सब चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं इस कीबोर्ड को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। तो यहाँ पे आपको जो ये बटन दिख रही है, ठीक है, अगर मैं फंक्शन यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो इसकी लाइट ग्लो करती है, ये लाइट ग्लो करती है इस बटन की। तो इस बटन के लाइट ग्लो करने का मतलब ये है कि ये कीबोर्ड अभी 2.4 गीगाहर्ट्ज वाले मतलब ये डोंगल से कनेक्ट है, और ये जो W भी ग्लो कर रहा है तो मतलब ये अभी विंडोज से कनेक्ट है। मतलब पीछे जो मेरा कंप्यूटर भी दिख रहा है ना, इससे ये मेरा कीबोर्ड अभी कनेक्ट है। सच में यार औला वालों ने काफी अलग तरीके से, काफी कमाल तरीके से सोचा है। बाकी सारे नॉर्मल जो कीबोर्ड होते हैं उसमें जो ये लाइट के इंडिकेटर होते हैं, कैप्स लॉक, नम लॉक, ये सब जो होते हैं इंडिकेटर, LED लाइट्स, वो नॉर्मली राइट साइड में मिलता है, मतलब इस साइड पे मिलता है। बट यहाँ पे औला वाले ने कैप्स लॉक के बगल में ही LED लाइट्स दे दिया। इसका जो कमाल है ये मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या यूज होता है इसका, ठीक है। सबसे पहले कि इसमें अगर आप इसका ब्राइटनेस अगर आप फुल करते हो तो यहाँ पे इंडिकेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। और अगर आप इसके ब्राइटनेस को एकदम लो भी कर देते हो, मतलब एकदम डाउन कर देते हो, तब भी ये यहाँ पे ग्लो करना शुरू कर देगा। मतलब यहाँ पे इंडिकेशन देना शुरू कर देगा कि भाई आपका जो ब्राइटनेस है कीबोर्ड की वो फुल हो चुकी है या फिर एकदम लो हो चुकी है या फिर कैप्स लॉक ऑन है। तो अलग अलग तरीके से ये लाइट ग्लो करती है। और एक स्केप के बगल में जो लाइट बार है, हाँ इसको लाइट बार ही बोलूंगा, जो कि एक अलग तरीके से ग्लो करती है और इसका भी काफी अलग अलग इंडिकेशन के ऑप्शन भी हैं। जैसे कि अब ये लाइट जो है, लाइट बार जो है ये ऊपर से नीचे की तरफ ग्लो कर रही है। इसका मतलब ये है ये अभी 2.4G वाले मतलब डोंगल से कनेक्ट है और इसका जो बैटरी है अभी कंज्यूम हो रहा है, जिसकी वजह से ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, मतलब ये इसका बैटरी यूज हो रहा है। अगर इसमें आप केबल लगाते हो, मतलब टाइप सी केबल आप इसको लगा के यूज करते हो, तब इसका जो इंडिकेटर है, मतलब ये जो लाइट ग्लो कर रही है नीचे से ऊपर से तरफ जाती है। मतलब ये आपका जो कीबोर्ड है वो यूज भी हो रहा है और साथ में आपका जो कीबोर्ड की बैटरी है वो चार्ज भी हो रही है। तो इस तरीके से इंडिकेट करती है। इसको यूज करने के लिए इस कीबोर्ड के जो ये इंडिकेटर है, इसको यूज करने के लिए आप फंक्शन प्लस शिफ्ट करेंगे तो ये अलग तरीके से इंडिकेट करेगी, ग्लो करती है। जैसे अभी आप देखो बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट तरीके से ग्लो कर रही है। इसके बाद ये है कि कंटिन्यू आपका ये जो लाइट है ये जलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये है कि अगर आप फिर से फंक्शन प्लस शिफ्ट आप प्रेस करते हो तो लाइट आपकी जो ग्लो कर रही थी वो बंद हो जाएगी। फिर अगर अगेन आप फंक्शन प्लस शिफ्ट प्रेस करते हो तो आपका ये जो ऊपर से नीचे की तरफ ग्लो कर रही थी वो करना शुरू कर देगी। तो काफी सारे अलग अलग इसके यूजेस हैं। और हाँ,
आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि भाई इस कीबोर्ड में क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे समझें क्या है। भाई मैं हूं ना, सब कुछ आपको बताऊंगा, A to Z सारे फीचर्स वगैरह मैं आपको इस कीबोर्ड के बारे में बता दूंगा। तो भाई टेंशन मत लेना। हाँ बस एक काम कर देना कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आ रहा है तो हाँ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन प्लस बैक वाले जो एरो होते हैं उसको आप अगर प्रेस करते हो तो इसकी बैक लाइट को जो स्पीड है, मतलब जो इफेक्ट है उसकी स्पीड को आप मैनेज कर सकते हो। तो बैक वाले से आप इसके स्पीड को कम कर सकते हो, फॉरवर्ड वाले बटन से आप यहाँ पे इसके लाइट को फास्ट कर सकते हो। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे फंक्शन प्लस एस्केप अगर आप प्रेस करके 3 सेकंड तक रहने देते हो तो ये कीबोर्ड एकदम रीसेट हो जाएगा, मतलब नई नवेला बाबू सोना हो जाएगा भैया। हाँ एकदम रीसेट, एकदम नई जैसे आपको मिली थी वैसा हो जाएगा। इस कीबोर्ड को इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो कि आप कोई भी गाना प्ले कर रहे हो, मतलब कोई भी सॉन्ग प्ले कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब गाने के साथ ये मर्ज हो जाए और उसके साथ में ग्लो करे। तो काफी अलग अलग अतरंगी तरीके से फीचर्स दिए गए हैं इसके साइड्स पे, जिसको आप यहाँ पे इसको मैनेज कर सकते हो, इसको चला सकते हो और अलग अलग तरीके से इसके हर एक बटन को कस्टमाइज कर सकते हो कि कौन से कलर्स के ग्लो करने चाहिए। ठीक है, वो बहुत सारी चीजें आप वहाँ पे कर सकते हो। तो वेबसाइट पे जाके एक्सप्लोर कर लेना भाई, बहुत ही अच्छी चीजें वहाँ पे आपको मिलेंगे इसको कस्टमाइज करने के लिए। अदरवाइज मैं बोलूंगा भाई इतने जो फीचर्स इसमें दिए गए हैं भाई उसको यूज करो, बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, यही जो चीजें हैं इस ओला को ज्यादा मजेदार बनाती है और बहुत ही ज्यादा यूनिक बनाती है। खासकर ज्यादातर लोगों को छोटी छोटी जो फीचर्स है इसके लोगों को ज्यादातर नहीं पता होगा। तो हाँ तुम्हारा भाई है ना, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। और हाँ इसका जो बैटरी है, मतलब इस कीबोर्ड की जो बैटरी होने वाली है ये 4000 mAh की बैटरी इसमें होने वाली है, जो कि अगर आप नॉर्मल यूज करते हो तो 15 दिन तक आराम से निकाल देगा। अगर आप थोड़ी हैवी यूज करते हो तो भी 8 से 9 दिन या फिर 10 दिन तक आराम से ये कीबोर्ड निकाल देने वाला है। अगर आपको ये चेक करना है कि इस कीबोर्ड की बैटरी कितनी बची है और कब हमें चार्जिंग लगाना चाहिए, कब ये डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसमें कोई बार वगैरह तो दिया नहीं है, ना ही कहीं डिस्प्ले दिया है जिसकी वजह से हम पता कर पाए कि भाई इसकी चार्जिंग कितनी बची है। तो यहाँ पे है कि अगर आप फंक्शन प्रेस करके बी अगर आप प्रेस करते हो तो आपको यहाँ पे इंडिकेट करना शुरू कर देगा। ये जो ऊपर के जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो 1 to 0 तक है ये नंबर है, ये आप समझ लीजिए बैटरी की एक बार है, मतलब इसके ग्राफ को बताता है कि कितना ये चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन मैंने प्रेस किया, उसके बाद देन बी मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट ग्लो कर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जिस नंबर तक ये लाइट ग्लो कर रही है उतना ये बैटरी चार्ज है। अगर 0 तक कर रही होती है तो ये 100% चार्ज है, अगर 9 तक कर रही है तो 90% है, 8 तक कर रही है तो 80%, 7 तो 70%। मतलब इस तरीके से इसके ग्राफ को आप चेक कर सकते हो और बैटरी कितनी डिस्चार्ज है, कितनी चार्ज है, यहाँ पे आप पता कर सकते हो। और दोस्तों इतना यूनिक फीचर इसमें दिया गया ना भाई, सच में मजा आ गया। ये जो पीछे मेरा जो कीबोर्ड देख रहे हो भाई, ये 2000 रुपए का है, बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत सच में काफी अच्छा लगता है एक नॉर्मल यूज करने के लिए, क्योंकि मैं इसको भाई पीट पाड़ देता हूँ, बहुत सारे रफली यूज करता हूँ तब ये खराब नहीं होता। बट इसका तो भाई अलग ही बात है। ये इसका जो प्राइस है ये भाई नॉर्मली 8000 रुपए का परचेस किया है, 8000 रुपए का ये कीबोर्ड आने वाला है। इस टाइम पे अगर परचेस करते हो तो 8000 रुपए तक आपको ये कीबोर्ड मिल जाने वाला है। बहुत ही कमाल का है, मैकेनिकल कीबोर्ड है, गास्केट स्ट्रक्चर के साथ आता है, 80 कीज इसमें आपको आ जाते हैं। इसके जो कीज है बहुत ही सॉफ्ट है और इसको जो की कैप्स है आप यहाँ पे प्रेस करते हो भाई तो फील होता है भाई कि आप इसका जो साउंड है काफी बढ़िया है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे साउंड सुना दूं, तो साउंड क्वालिटी टॉप नॉच है भाई। और दोस्तों कॉर्नर में आपको यहाँ पे जो बटन दिख रहा है, ठीक है, ये जो रोलर दिख रहा है, इस रोलर को भी काफी सारे लोगों ने बताया है कि भाई अच्छा नहीं है, नहीं घूमता, मतलब थोड़ा सी परेशानी होती है इसको यूज करने में। लेकिन मुझे ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस ऐसा नहीं हुआ कि इसको यूज करने में या फिर इसको रोल करने में कोई भी परेशानी हो रही है, नहीं, मजा आ रहा है भाई। इसमें एक बटन भी दिया है, तब उसके बारे में आपको बता दूं। इसकी जो लाइट है यहाँ पे अगर इसको आप इंक्रीज करते हो, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाते हो तो ये इसकी जो बैक लाइट वगैरह है वो ग्लो करती है, ठीक है, इंक्रीज होगी। और इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाते हो तो इसकी जो बैक लाइट है वो एकदम डिम हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आप इससे यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आप इसको प्रेस करके इसके लाइट इफेक्ट को चेंज कर सकते हो। इसमें जो बटन दिया गया है, ठीक है, इसके लाइट इफेक्ट को आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। और अगर इस बटन को आप 4 सेकंड तक प्रेस करके रखते हो तो ये भाई एक गेमिंग मोड में चला जाता है, मतलब आप यहाँ पे गेमिंग वगैरह यूज कर सकते हो। और वॉल्यूम को भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो इस
से, तो बहुत ही सही है। और दोस्तों अगर आप इस कीबोर्ड के जो लाइट वगैरह है उसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से भी आप इजीली चेंज कर सकते हो, ठीक है। या तो आप फंक्शन प्लस स्लैश प्रेस करते हो तो भी यहाँ पे इस बैक लाइट को आप इजीली चेंज कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। अगर आप फंक्शन प्लस टैब प्रेस करते हो तो आप यहाँ पे सिंगल कलर वाले जो इसके लाइट हैं, जो बैकलाइट इफेक्ट है, वो आप ग्लो करा सकते हो, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं। मतलब अलग अलग की के अलग अलग फीचर हैं, अलग अलग यूजेस हैं। आपको वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, तब आप जाके इस कीबोर्ड को यूज कर सकते हो। नॉर्मली अगर आप किसी कीबोर्ड को लेते हो भैया टाइपिंग वगैरह करने के लिए, ये सब फीचर्स यूज नहीं करना है, लाइटिंग वगैरह यूज नहीं करना है, तो आप नॉर्मली 1,500-2,000 के कीबोर्ड ले सकते हो। बट आपको थोड़ा अच्छा लेना है, बैकलाइट वगैरह काफी इंटरेस्टिंग हो, काफी कूल इफेक्ट आए, लाइट आए, तो आपको मैकेनिकल कीबोर्ड जो कि औला का F75 है वो लेना चाहिए। बहुत ही कमाल है। और दोस्तों इसका जो कीज है, मतलब की कैप्स है, बहुत ही अच्छे है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट है। अगर आप इसको प्रेस वगैरह करते हो तो हाँ मतलब फील होता है भाई, वो सॉफ्टनेस फील होता है, मजा आता है। और अगर आपके कीबोर्ड में कोई भी बटन्स काम नहीं कर रहे हैं तो एक एक बटन को यहाँ पे आप रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि अनबॉक्सिंग करते वक्त कि आपको 2-3 बटन्स आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं कि कोई भी बटन्स आपके यहाँ पे खराब हो जाते हैं तो आप यहाँ पे घर पे ही खुद रिपेयर कर सकते हो। इसको रिपेयर करना बहुत ही आसान है। इसके हर एक बटन्स को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। जो इसके वेबसाइट है उस पे जाके आप इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। और दोस्तों ऊपर से इन्होंने एक सोने पे सुहागा कर दिया है कि इस पे आपको गास्केट स्ट्रक्चर मिलने वाला है और साथ में 5 लेयर आपको मिल जाएगा, जिसके में आपको जो साउंड डेडनिंग है ना वो बहुत ही कम हो जाता है। मतलब आपको जो साउंड मिलेगा ना बहुत ही सॉफ्ट मिलेगा, आपको जो कानों को मतलब रिलीफ देने वाला है ना वो वाले मिलेंगे, फील होंगे। मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। मेरे पास एक जो कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड की मैं साउंड आपको सुनाना चाहता हूँ, ठीक है। इस कीबोर्ड की साउंड आप सबसे पहले सुनो। मे भी आपको सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। इस कीबोर्ड की साउंड सुन लिया, अब इस कीबोर्ड की साउंड आप सुनो। डिफरेंस देख रहे हो भाई, बहुत है, मतलब बहुत है। इसीलिए ये मैकेनिकल कीबोर्ड भाई ये टिकटॉक पे ट्रेंड में है। बहुत सारे रीजन है ट्रेंड में जाने के। इस कीबोर्ड की जो बटन है बहुत अच्छे हैं, इसका जो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है, इसके जो लाइट इफेक्ट है बहुत अच्छा है। बाकी सब तो ठीक है, मतलब ये है मैकेनिकल कीबोर्ड जो कि आप देख सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मैकेनिकल कीबोर्ड F75 है, मतलब 75% है। नॉर्मल जो कीबोर्ड होते हैं वो 100% होते हैं, बट ये 75% कीबोर्ड है। बैक साइड पे आपको दिखा दूं कि इसका जो बैक पैड यहाँ पे दिया है बहुत ही सही तरीके से इसको यूज किया गया है। नॉर्मली ये 10,000 8,000 वाले ही कीबोर्ड्स में यहाँ पे पैड देखने को मिलते हैं, और अगर आप सस्ते वाले कीबोर्ड्स में जाओगे, जैसे कि ये मेरा 2,000 का कीबोर्ड, इस पे आप देख सकते हो इस तरीके से यूज किया गया है। तो ये काफी ठीक है, मतलब 2,000 में क्या ही लोगे। ये कीबोर्ड्स काफी बढ़िया तरीके से उसको बनाया गया है। इसका जो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है। इसके बैक साइड पे जो पैड आप देख सकते हो, जो इसको आप ऊपर कर सकते हो, डुअल पैड यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे इसके, ठीक है। इसको जो लेग है, डुअल आपको लेग्स देखने को मिल जाते हैं। आप जो भी आपको यूज करना है उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। और हाँ, बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो भाई टॉप नॉच है।